फाइल होगी चार्जशीट। कितने बॉन्ड्स इस नए चैलेंज को सर्वाइव कर पाएंगे? भरोसा टूटने वाला है, रिश्ते बदलने वाले हैं। हेलो दोस्तों, कैसे? उम्मीद है कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज हम आ चुके हैं फिर लॉकअप के चौथे एपिसोड में। कौन से इनमेट्स होंगे सेफ और कौन होंगे एट रिस्क? जी हाँ, तो आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज की जो टॉपिक थी दोस्तों, पहले तो शादी के ऊपर बहुत ही ज्यादा चर्चा हुई। 50% से 55% शादीशुदा इंडियंस ने कभी ना कभी अपने पार्टनर्स को चीट करने की बात मानिए। क्या रिलेशंस में इनफिडेलिटी को माफ किया जा सकता है या फिर ये हमेशा के लिए डील ब्रेकर है? वहीं पर राम कपूर जो है, उन्होंने शादी पे बड़ा लेक्चर दिया। Happens is guys, marriage is hard and it's a journey. आपको काम करना पड़ता है। कि मेरी बीवी गौतमी जो है, इतने साल से हम दोनों एक साथ हैं, और ये भी कहा कि देखो अगर हम सीन करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं कि घर परिवार टूट जाता है, क्योंकि मैंने डील ब्रेकर ही है। मेरे लिए भी डील ब्रेकर है। 50 to 55% of married Indians have agreed. Yeah. ये भी शादीशुदा लोग ही बोल सकते हैं, मैं तो नहीं बोल सकती। टेलीविजन की दुनिया में सबसे पहला किसिंग सीन किया था, बड़े अच्छे लगते हुए, जहाँ पर जो साक्षी थी हीरोइन, उसकी नायिका साक्षी थी। लेकिन मेरे घर में ऐसा इफेक्ट नहीं, क्योंकि सी इज़ हैप्पी। उसे पता है कि मैं एक रोल कर रहा हूँ, तो समझती है उसे। हाँ, ये कब होगा झगड़ा? जब हम अपने पत्नी को अच्छे से प्यार नहीं करेंगे तो उन्हें लगेगा। You really love your partner. Nothing is a deal breaker. लेकिन अगर हम अपने परिवार की देखभाल अच्छे से करते हैं तो कभी नहीं होता है डिस्प्यूट ऐसा। तो ये तो हमारे ऊपर है कि हम कैसे रहते हैं। अब हम मान लो अपने घर में अच्छे से नहीं रहेंगे, बाहर में जाके सब करेंगे तो होगा ही। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम फिल्मी दुनिया में काम करें या नाटक में करें तो परिवार टूट जाता है, ऐसा नहीं है। ये अपने ऊपर है। तो ऐसा उनका कहना भी कोई गलत नहीं था, क्योंकि ये जो नाटक फिल्म करते हैं तो इनकी रोजी रोटी है, तो ये तो इन्हें करना ही है, सीन वगैरह करना ही है। वहीं पर माधुरी जी जो थी, वो कह रही थी कि कोई भी पत्नी ये देखकर कभी बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसका पति जो है दूसरे को कुछ कर रहा है, गले लगा रहा है। तो ये भी बात कोई गलत नहीं था, उनका भी कहना मुझे नहीं लगा गलत, क्योंकि चाहे आप कितनी भी फिल्म करो, नाटक करो, पर दिल में चोट लगती है। चाहे लड़का हो या लड़की, दूसरे को देखेंगे तो चोट लगता ही है कि कैसे कर रहे हैं। इसी पर आकांक्षा ने भी अपना राय रखा। आकांक्षा चमोला जो भी खुद ही एक एट रिस्क पर है, शो में नहीं लेकिन ज़िंदगी में, तो शादी को लेकर के, तो उसने उसका जो था पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा हटके था कि दो लोग जो शादी करते हैं उनका एक ही मुद्दा होता है। You have to take somebody's clothes off, take your clothes off and do it and finish it off. It's not a part of anything. जैसे कि अभी मैं ज्यादा खोलकर नहीं बोल सकूंगी, तो आप लोग समझ गए होंगे। डील ब्रेकर शादीशुदा मतलब तेरा पति मुंह मारेगा तेरे को चलेगा? Of course not. So then that's it, no? दो लोग शादी करते हैं और कुछ नहीं है। Let's say अगर me as a partner also lands up cheating on my husband, so that is also a deal breaker, because then I would myself not want to be with my husband. ऐसे ही सब लोगों ने अपना अपना विचार दिया। मतलब शादी के ऊपर काफी सारा डिस्कशन इनका चलता रहा। अगर सिर्फ रिलेशनशिप होता है तो उसको चीटिंग बोलते हैं, शादी के बाद उसको इनफिडेलिटी बोलते हैं। मेरी तो हुई नहीं है अभी शादी, तो मैं इसमें कुछ बोल नहीं सकता। सब एक दूसरे में गुरु हैं। यहाँ पर जो अनमेरिड है वो भी गुरु है, जो मैरिड है वो भी गुरु है। शादी के सब महान गुरु। फिर सुनीता जी ने भी कहा कि पहले तो ऐसा नहीं होता था, हम तो 40 साल से झेले हैं। आज हम ये बात कर रहे हैं ना, 40 साल पहले थोड़ी सोचा था। कितना कुछ देखे, लेकिन फिर भी है। सब संत ज्ञानेश्वर है क्या? साले दिखाते कुछ और है, करते कुछ और है। मुंह पे बोलो ना जो करते हो। क्योंकि हमें बच्चों की भी देखनी पड़ती है। तो इस बात से मैं एग्री करती हूँ। बहुत बार महिलाएं जो है या पुरुष जो है परिवार को लेकर भी बहुत कुछ सेक्रीफाइस करते हैं। तो चलिए, सब तो इनका चलता रहता है, होता ही रहता है। और सुनीता जी का कैरेक्टर जो हमने देखा इसमें, कि सी इज़ वेरी बोल्ड, बहुत ही बोल्ड है, और बेवाक तो है ही बोलने में। तो उन्होंने तो साफ कह दिया कि मैं चाहे कुछ भी करूं, लोग मेरे बारे में बहुत कुछ ट्रोल करते, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पढ़ना भी नहीं चाहिए, लोगों का तो काम है ट्रोल करना। अगर हम सब चीज़ को अपने दिल में ले लें तो आगे घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। वो कहती मैं तो भाई घर में, मुझे लोग कहते शराब पीते, मैं अपने घर में पीती हूँ। मैं कौन सा सड़क में पड़ी रहती हूँ किसी के घर में जाके पी रही, मैं अपने घर में चाहे पीऊँ कुछ करूँ, इससे लोगों को क्या। साफ उन्होंने अपना कहा।
और ये कोई गलत नहीं है, अपने घर में कुछ भी करे, उनकी ज़िंदगी में कुछ भी करे। फिर इसके बाद जो श्रेष्ठा का जो कैरेक्टर है, ये तो भाई लगता है कि अपने भाई के नाम पर, जो क्रिकेट प्लेयर है उसके नाम पर ही आई है, तो सोचती है उस पर ही मैं आगे के रास्ते पकड़ लूँगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो भी आता है उसे कर्म कांड करना पड़ता है, यानी कि दिखना पड़ता है। लेकिन श्रेष्ठा जो है अभी हाइड एंड सीक का गेम खेल रही है, तो ज़्यादा वो दिख नहीं रही है। योगेश जो है उसकी बात कहें तो अपना सही है, चारों तरफ दिख रहा है, कर रहा है, वो आगे तक जाएगा ही। योगेश कहाँ है, कहाँ दिखा नहीं है सुबह से? सो रहा सो नहीं रहा, लेटा हुआ है, लेटा उसने उठा स्नान हुआ कर लिए। और आकांक्षा जो चमोला नहीं, दूसरी आकांक्षा जो है चौधरी या द्विवेदी जो भी है, ये जो है और श्रेया, इन दोनों की तो भाई फिर भी नहीं हुआ, 3 घंटे चाटा फिर भी नहीं हुआ, 3 घंटे चाटा फिर भी नहीं हुआ। चाटने से काम तो 3 मिलता घंटे है, चाटा फिर भी नहीं हुआ। चाटने से मिलता तो है, बट हमें आदत नहीं है चाटने की। पूछो ही मत। ये दोनों तो दिन भर लड़ाई झगड़े में ही रहते हैं, वो उसको बोलता है, वो उसको बोलती है, इसी तरह से चलता है इनका। तो मतलब मत पूछिए, हमेशा मुंह से निकलता ही रहता है। दोनों एक दूसरे को मतलब बोलते हैं ना, फूटी आंख से देख नहीं पाते, जहाँ भिड़ गए वहीं लड़ाई शुरू। योगेश ने एक बार बीच बचाव करने की कोशिश भी की थी, आकांक्षा को भी समझाने की कोशिश की, श्रेया को भी, पर कोई समझने वाला नहीं है। लेकिन जो श्रेया है वो दिख रही है, आकांक्षा दिख रही है। क्यों दिख रही है? क्योंकि ये लोग लड़ रहे हैं। और पता है दोस्तों, आप लोग को जो रियलिटी शो होती है ना, इसमें जो लड़ता है वही दिखता है, जो नहीं लड़ता, कुछ नहीं बोलता, वो नहीं दिखता, और जल्दी अपने घर का बोरिया बिस्तर समेट के घर जाता है। तो क्योंकि हर रियलिटी शो का यही है। इसके बाद बात करते हैं हम आकांक्षा चमोला की। तो ये जो है पूरे शो में दिख रही है। समझ में आता है, समझ गया, ओके उन्हीं है। से कर, जिनको तेरी बातें समझ में आती है उन्हीं से कर, फालतू मुंह मत लगा। नहीं लग रहा, ओके। पूरे शो में हर किसी के साथ बात करते हुए अच्छे से बात करती है, और ये दिखती है, मतलब ये खेल रही है। कनेक्ट ही फील नहीं हो रहा है किसी के साथ। बट तू इतनी क्लोज्ड अप इतने दिन में कभी नहीं थी जितनी तू कल, बहुत टाइम बाद यू वेंट इन योर ओन शेल। क्योंकि भाई क्यों ना खेले, पहले से बिग बॉस विनर इनके पति ही रहे हैं, तो इन्हें पता है कैसे खेलना है। आप अगर शादी का डिसीजन गलत बोल रहे हो और सेक्स का डिसीजन गलत बोल रहे हो, तो वो दो अलग चीजें हैं। तो ये सब इन्हें पता है, तो अच्छे से खेल रही है चमोला, सबके साथ बातें सब कर रही है, खेल रही, अच्छा खेल रही है, दिख रही है चारों तरफ। मतलब है कि तुम यहाँ पे भी वैसे ही बिहेव कर रहे हो तुम, और तुम कंफ्यूज्ड हो, डिसाइसिव नहीं हो। मैं डिटेल्स नहीं बता सकती, तू समझ जा प्लीज। कभी किसी को ज्ञान देते हुए दिखती है, कभी किसी से बातें करते हुए दिखती है, तो दिखती है। कि मेरा तुम लोग के साथ बॉन्ड बहुत अच्छा है, मैं चिल करती हूँ, मैं फन करती हूँ तुम लोगों के साथ। वहीं पर माधुरी जी को ले लेते हैं। आकांक्षा से 10 बार पूछ चुकी हूँ, तुम्हें लोग अनसंस्कारी क्यों बोलते हैं, तुम्हें टाइटल क्यों मिला? तो इनका तो भाई मानना है कि मैं सुनील ग्रोवर की पत्नी हूँ, मैं बहुत बड़े बिजनेसमैन की पत्नी हूँ। वैसे तो सारे वो मेरे को दिखाती रहती है कि ये डीओपीज ऐसे करते हैं, किसिंग सीन ऐसे होता है, ये होता है, हमें अच्छा नहीं लगता। तेरे अंदर इतनी हिम्मत क्यों नहीं है तू मुझे ये बता सके कि तूने किस वेब सीरीज में काम कर रखा है? तो मैं जैसा बोलूँगी वैसा चलेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर चाहे कोई भी वैसी वेब सीरीज हो, काम ही किया है ना, जब तुम खुद अपने प्रोफेशन को काम मान रहे हो, तो तुमने जिस भी वेब सीरीज में काम किया है, तो तुम क्यों नहीं एडमिट कर सकते? रियलिटी शो में आए हो, पीपल आर सर्चिंग अबाउट यू। यहाँ हर कोई बराबर है, तो वो बहुत कुछ ऐलान भी करते रहती है। उसके अंदर अभी तक हिम्मत नहीं हो रही। ओन योर ट्रूथ हमें समझा रहे हो तुम। मैम, आपके ऊपर ये इल्जाम लगा था, तो यू हैव टू डिफेंड इट। व्हाई वी हैव टू डिफेंड इट? वी आर तो लोग सोच भी रहे हैं ऐसा कि पहले से प्रेडिक्शन कर रही है। ओनिंग योर ट्रूथ। ये तो तुम खुद कंफ्यूज हो। तू बता, यू आर ओनिंग योर ट्रूथ और नॉट? यू नॉट ओनिंग योर ट्रूथ। तो और कुछ लोग इससे बातें भी करते, शायद ये सोच रहे होंगे शायद बिजनेस में पार्टनरशिप मिल जाए, कुछ भी जो भी हो। तो अब ये सोच रही है, जब मैंने सुनील ग्रोवर को चलाया है, तो ये सारे लोग क्या है, इन्हें भी मैं चला दूंगी। अब देखते हैं इनकी जादू कब तक चलती है। और फिर बात करते हैं पैमेला की। बचाओ, कोई है?
भाई पामेला की तो बात ही अलग है, ये तो खाने में नुस्ख निकालती है, पानी दाल मिल रहा, ये दाल मिल रहा, बोल रही मुझे कोई यहाँ से निकालो। प्लीज आप ब्रिटिश एम्बेसी को कांटेक्ट कर ले, मैं NRI हूँ, मैं इंडिया में स्टक हूँ लॉकअप में। हाय तो बोल दो यार, मुझे किसी का आवाज सुनना है। मुझे यहाँ से निकाल के ले जाओ, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है भाई। अब कौन सुनने वाला है यहाँ पर? आपकी एम्बेसी सुनेगी, हमारी एम्बेसी सुनेगी, कौन सुनेगा? देखो ये बटरफ्लाई मर गया, ये बटरफ्लाई भी तंग हो गया यहाँ पर जेल में। एक और हमारा हाल यही होगा, हम बटरफ्लाई की तरह मर जाएंगे यहाँ। और रियलिटी शो इसी तरह का होता है, इस तरह की जो रियलिटी शो होते हैं ऐसे ही होता है। अब इसी में चलना है। अब जो पैसे आप गेन करो उसी में खाना। भी सोचते कि भाई राजभोग मिले, ये किसी महल में आए तो नहीं, आप यहाँ पर एक कैदी, लॉकअप नाम ही है, कैदी बनकर आए हो तो आपको कैदी बनकर ही रहना पड़ेगा। सुख सुख के डोंट गिव अप, डोंट गिव अप। ये अब जाओ, भागो, आजादी लो। तुम तो फ्लाई कर सकते हो, हम क्या करें? आप सोचो कि कुछ और तो होने वाला नहीं है। 2 मिनट में आती हूँ। कोई आया था तो मैं गेट खोलने चली गई थी। तो यहाँ पर पैमिला जो है अपने अंदाज में एकदम सोच रही है कि उसी तरह का एसेंट में रहे। तो बाकी ज़्यादा दिखती नहीं, बस थोड़ी मोड़ी अपनी जो उनकी चल रही है। अब आते हैं राम कपूर पे। अब राम कपूर तो भाई राम कपूर ये किसी से डरते नहीं है। पहली बात तो मुझे अच्छा लगता है, ये जैसे है ना वैसे ही है। खाना आई तो क्या बात है, सोने लग रहे ब्यूटीफुल। देखो आज मुझे खुश करो क्योंकि मैं तुम लोगों को जरा भी खुश नहीं करने वाली हूँ थोड़ी देर में। सुनी उन्होंने कहा कि मैं पहले सबका चार्जशीट आज खोलूंगी। पिता कैसी है? क्या कैसी है? फट गई मेरी तो इधर। अखियों से गोली मारे। अच्छा उसको पूछ के मरवाया था क्या? हर्ष नहीं, उसकी कोई गलती नहीं है। सुपारी दी थी क्या किसी ने? नहीं। उन्होंने राम कपूर को बोला कि आप बिहाइंड द सीन जैसे आप हो वैसे यहाँ पर हो नहीं, बिहाइंड द सीन पीछे की तरफ वो बैक बेंचर बने हुए थे। उन्होंने कहा देखो मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ और मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा और इन सबको मैं प्रूव भी कर सकता हूँ। करके वो अपनी जगह पर एकदम अड़ी है, वो नहीं डरते किसी से कि मुझे। और वो साफ बोल दिए अगर आपको किसी तरह का लगता है तो आप मुझे निकाल दीजिए। हाँ सीधी बात। भाई पहुँचे हुए हैं कलाकार, वो उनको किसी से डर नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने तो साफ जवाब दे दिया। वो अपने मुझे ऐसा कुछ उनका बुरा नहीं लगता क्योंकि रियल है। एक जन जो डर डर के खेलते हैं ना, अरे कुछ बोलेगा तो निकाल दूंगा, तो उनके अंदर वो डर मैंने देखा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल रियल खेल रहे, जैसा है वो सब जगह वैसे ही है। जैसे लास्ट दिन हमने देखा कि पानी के लिए उन्होंने हंगामा कर दिया था कि कोई पानी नहीं देता यहाँ पर, तो वैसे उनको जहाँ भी तकलीफ होती है वो बोलते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है। आते हैं आकांक्षा, वो तो आकांक्षा चौधरी जो है वो थोड़ा से उसका जो लास्ट दिन हो गया था, सीक्रेट रिवील हो गया था, उसके बाद वो तो ऐसे ही है। लेकिन आज उन लोग दोनों ने, आकांक्षा और योगेश जो है, दोनों ने सीधा बता दिया कि हम दोनों दोस्त हैं। तो क्योंकि फराह खान ने पूछा भाई बताओ तुम्हारी केमिस्ट्री क्या, सब जानना चाहते हैं, तो उन्होंने सीधा कहा वी आर फ्रेंड। तो भाई अब देखते रहेंगे आगे क्या होगा, फ्रेंड है या कुछ और हो, तो हमें देखते देखते पता चले। बट अभी उन लोगों ने बताया कि हम लोग जस्ट फ्रेंड ही है। और इसके बाद आते हैं धीरज। धीरज भी अपने आप को हीरो ही समझते हैं, तो ज़्यादा दिखते नहीं हैं, बहुत कम दिखते हैं और खेल रहे हैं अपना। ज़्यादा उनको मैंने तो अभी तक देखा नहीं ज़्यादा कुछ उसमें। और इसके बाद आते हैं सूफी, वेरी इमोशनल। Wanted to quit the show because of this. Because my biggest thing in life is I don't like feeling unsafe. Yes. I felt unsafe since birth. It is not something that I want to deal with on a day-to-day basis. अभी जो लैला है, जो उसने कुछ कहा, वरुण जिसे लोग लैला कहते हैं, उसने ऐसे ही कहा कि सूफी मतलब एकदम क्या बोला था, कुछ सॉफ्ट
अब उसके ऊपर सूफी को तो लगा बुरा। ठीक है, I still fucking came inside because I was like, whatever, I have to be here. The moment I came in, I was like, अरे oh my god, आप तो हर चीज दिल पे ले रहे हो, I am sorry, मेरे को माफ कर दो। ऐसे क्यों बोलते हो मुझे, ये वो करके बस। और फिर तो जबकि वरुण ने माफी भी मांगी, सॉरी भी बोला उससे। There also I was like, okay, let's be indifferent, let's not give him the, you know, कि मैंने 2 चीज बोल दी, because you guys don't realize it. He has 8 friends outside who have 10 times my following. If I attack him, they're just going to start making videos. लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी इतनी बुरी, लेकिन थोड़ा सा हर्ट होता है। जैसे इस तरह के जो लोग होते हैं ना, उन्हें लड़का लड़की जो भी नहीं है, ये छक्का कौन होता है बोलने वाला। This happens to me on a day-to-day basis. You guys don't go through this. Okay, I was like, whatever, I don't want to accept your apology, but just please don't talk to me, stay away from me. थोड़ा सा कोई भी बात जो है जल्दी फील हो जाती है, मैं उनके दर्द को समझ सकती हूँ। और वो पीछे जाकर भी रो रहा था, बता रहा था कि मेरे। Since then, I have not spoken one word to him. I have not gone and said anything to him. You are not even talking to him. He's still talking to you. Yes. Sorry. No, it's fine. You don't need to apologize. What? कैसे परिवार में या स्कूल में या कहीं भी लोग बुली कर देते हैं, तो मुझे is happening is bullying. It is a way to sort of like corner someone and make them feel like you're not part of the herd. You know, you're not part of the whole. And I felt that enough. You know, I don't want to feel. इस चीज़ का बहुत दुख लगता है। तो कह रहा था, तो ये देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बार जब इस तरह के लोगों को हम देखते हैं ना, तो एक बार मुड़ के हर कोई देखता है या कभी पीछे में कुछ ना कुछ तो बोलता ही है। Because you let it affect you. I'm sorry. I'm a 22-year-old baby. ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और एक बोलने का एक कारण क्या है ना, ये लोग रहते भी उसी तरह से। Exactly. 22 years का है, तेरे पास पूरी लाइफ है। अगर तू अभी से ये अफेक्ट ऐसा हो रहा है ना, आगे चल सोच तेरी क्या मेंटल हेल्थ हो जाएगी। मेरा मानना है कि ये अपनी कॉस्ट्यूम भी अलग ही रखते हैं, हर किसी से आइडेंटिफाई हो जाता है। अगर ये लोग नॉर्मल लाइफ की तरह रहे तो आइडेंटिफाई ही नहीं होगा कि ये लोग कौन है। लेकिन इनका जो मैंने देखा है, इस तरह के लोग अपने आप को पता नहीं क्यों एक अलग सा बना भी लेते हैं। ये मेरा मानना है। मैं किसी और के परसेप्शन पे नहीं जा रही हूँ, कि मैंने जहाँ तक देखे लोग थोड़ा सा अपना गेटअप वगैरह नॉर्मल लोगों से अलग रखते हैं, जिससे क्या होता है कि लोग जो हैं इनके तरफ जल्दी से अट्रैक्ट होते हैं, इन्हें देखते हैं। फिर देखिए, आज के ज़माने में तो बहुत कम लोग बुली वगैरह करते हैं, फिर कुछ लोग हैं जो बुली करते हैं। ऐसे यहाँ पर हमने देखा कि वरुण ने ऐसा कोई उसे बुली नहीं किया था, लेकिन फिर भी वरुण जो अच्छा खेल रहा है और उसने माफ़ी भी मांगी। लेकिन ये जाके बैक में बहुत ही इमोशनल हो गया था, जो हमें भी बहुत बुरा लगा देख करके कि किसी के दुख को देखते हैं तो इंसानी फितरत है, दुख तो लगेगी ही। तो दुख लगा हमें भी। इफ़ यू हैव एक्सेप्टेड कि ऐसे लोग हैं तो अफेक्ट मत होने दे, फाइट कर। बट खुद क्यों अफेक्ट हो रहा है, सिर्फ यही चेंज करना है और कुछ नहीं। ठीक है। शिवांगी जोशी टीवी की कलाकार, जो एक अच्छी बहू का टैग मिला, वाकई में सो स्वीट गर्ल है। प्यारी तो है ही, देखने में भी सुंदर है और वो रहती भी है प्यारी, लेकिन वो दिखती बहुत कम है। बात को मत समझो, वो बात क्यों कही है उसको समझोगे। मैं उसी को समझने के लिए बात कर रही हूँ आपसे, ताकि यू कीप कंटिन्यूइंग। दैट्स व्हाई। क्योंकि क्या होता है, यूजुअली लोग सिक्योर होते हैं ना, ऐसे होता है। तो शिवांगी, दिखोगी नहीं तो चलोगी नहीं। यहाँ पर शो है तो दिखना तो पड़ेगा ही। थोड़ा से सामने आओ, फ्रंट रहो। ऐसा जरूरी कि लड़ाई झगड़े ही करो, फ्रंट में। जैसे क्या कांचा चमोला लड़ती झगड़ती नहीं है, लेकिन वो दिखाई देती है। तो हो गया बात शिवांगी की, हमने बता दिया। रियाज, जिसके इतने मिलियन फॉलोअर्स है, या कुछ भी, तो मतलब मैंने हमेशा अपने आप को इस तरीके से बनाया है कि लोग मुझसे अग्री कर लें और मुझसे झगड़ा ना करें, और मैं जितना सेफ रह सकूं कोई भी कॉन्फ्रंटेशन से। तेरे को एक वो दूं इसकी रेमेडी। आज फरा जी ने भी उसे कहा, तुम्हारे इतने मिलियन फॉलोअर देखना चाहते हैं पर तुम दिख नहीं रहे हो। तो रियाज भी हाइड एंड सीक का गेम खेल रहा है। अभी तक वो फिलहाल जेल के अंदर ही है, सोचिए। वो अभी तक लॉकअप में, लॉकअप से बाहर ही नहीं निकला है। तो इस तरह के बहुत कम दिखते हैं। ठीक है, अब ये नहीं पता चलता कि कैमरा उसके पास जाती है नहीं जाती है, तो हमें नहीं पता। बट हम जो देख रहे हैं वो नहीं दिखता है उतना।
ये तो रहा दोस्तों लोग कैसे दिख रहे हैं यहाँ पर, वो मैंने आपको डिस्क्राइब किया। इसके बाद चल आते हैं हम आपका आज जो फारा खान आई थी, तो उन्होंने तो जो बोला और साथ ही साथ जो सेफ सिक्योर 3 कंटेस्टेंट थे, जैसे कि आकांक्षा चमोला, सुनीता जी और हर्षद, तो इन तीनों को अपने साथ लेकर चली गई एक रूम में। इसके बाद वहाँ जाके इन लोगों ने डिस्कस किया कि किन 5 कंटेस्टेंट को एट रिस्क डालना है। तो अब इसमें था आपस में लोग बातचीत की। इसके बाद इन्होंने ज़्यादा करके कोशिश की कि जो इन्हें स्पाइनलेस कहा था, तो अब इनकी टाइम आ गई थी तो बदला लेने की शायद। तो अब जो स्पाइनलेस कहा था उनको इन्होंने कहा कि हम उन्हें रिस्क पर डालेंगे। तो जैसे कि सुनीता जी ने भी कहा था, लेकिन सुनीता जी तो पहले से सेफ हो गई थी। तो 4 तो स्पाइनलेस वाले थे जिन्होंने पहले स्पाइनलेस में इनको बजर दबाया था, जैसे कि श्रेष्ठा, श्रेया, ठीक है, और रियाज और एक कौन सूफी। तो ये 4 तो हो गए। 5वां जो था पामिला को इन्होंने बचा लिया। 5 लोग जो है रियाज, श्रेया, माधुरी, श्रेष्ठा, सूफी, ये 5 लोग जो है कंटेस्टेंट जो है ये 5 एट रिस्क है। और इन्होंने यही लॉजिक बताया कि आप लोगों ने हमें स्पाइनलेस बोला था, तो अब जो है और बाकी जो जितने सारे हैं बाकी सब जो है सिक्योर हो गए हैं। यानी कि देखिए 3 सिक्योर थे और यहाँ पर बच गए थे 12 कंटेस्टेंट बच गए थे, उसमें से 5 एट रिस्क चले गए, तो बच गए कितने 7। तो 7 और 3 10 लोग जो है सिक्योर पे अभी है, 5 लोग एट रिस्क है। अब इन्हें कोई टास्क करना पड़ेगा अपने आप को बचाने के लिए। अब जैसे ही यहाँ पर खुलासा फराह जी ने किया कि कौन कौन एट रिस्क पे है, जो इन तीनों ने मिलकर आपको डाला है। A girl from a non-film industry marrying a film industry boy. What is your opinion on that? They should communicate before getting married. पता चला श्रेया कि वो एट रिस्क पे है, उसका तो आग उगलना शुरू हो गया। क्योंकि मैंने श्रेया के बारे में आपको ज़्यादा बताया नहीं है। श्रेया यहाँ पर क्या करती है ना, सबके पास जाती है, सबसे पूछते रहते आप बताइए आपकी शादीशुदा जिंदगी कैसी चल रही है। कभी कुछ इंटरव्यू था ना जहाँ पर आप बोल रहे थे इनफिडेलिटी के बारे में, यू फेल्ट चीटेड इन द मैरिज। बट देखो होगा तो भी क्या है, हुआ है तो क्या आप दोबारा फिर सोचोगे? शुरू से ही होता है ना, लेकिन हीरो है तो फिर यू कांट से एनीथिंग। देखो और अभी इस उम्र में अभी सोचेंगे ना डायबिटीज और बढ़ेगा। मैं बोलती हूँ जैसे चल रहा है चलो चलो चलाओ। But don't you feel sad? या मतलब इससे पता नहीं क्या पड़ा सबके बारे में, ये खुद के निकालती है। I live for my kids. तो आपको लगता है कि अभी भी वो कर रहे होंगे? तुम रोक सकते हो किसी को? But 2 houses, उनको मिलने बहुत लोग आते हैं ना यार, मेरे घर में थोड़ी प्राइवेसी चाहिए मुझे। तो आपने नहीं सोचा कभी to look for another person? No, it's not my age to do all this. बट अकेले नहीं हो जाता? हर्षद को ऐसा ही है, कुछ समझाते रहती तू ये मत करो मत करो, जो हर्षद को बिल्कुल पसंद नहीं। क्योंकि यहाँ पर हम जो देख रहे हैं ना, हर्षद का किरदार भी बहुत नीट एंड क्लीन है। This game is the way jail fucking works. जेल में हायरार्की सिस्टम होता है। यहाँ पे हायरार्की शुरू हो रहा है ग्रीन से। Whoever is green, you're basically supposed to suck up to them. A reason why you nominated me. I told you, your Zaban has a problem. But I made you understand. I know. It's not going to look bad. वो भी बहुत अच्छी तरीके से गेम खेल रहा है, दिख रहा है, और मतलब बहुत ही अच्छा, मुझे उसका कैरेक्टर भी बहुत ही पसंद है। वही तो आप फिर अगर आपको ये लगता है कि आपके अंदर का गंद मैं बाहर निकाल रही हूँ अपनी जबान से, आप मुझसे मत बात करें। गंद नहीं, क्योंकि आप उसको गंद समझ रहे हैं। हर किसी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है हर्षद जी। गंद नहीं, अच्छे से खेल रहा है, तो उसे ना ये सब चीज पसंद नहीं कि उसकी लाइफ में कोई इंटरफेयर करे। बोल रहा हूँ मैं, तो I did not. You are not homophobic. मम्मी कसम, I am not manipulating anybody and you will go out and you will see the show. अगर मुझे मैनिपुलेट करके आपको गलत साबित करना होता ना ऑडियंस के सामने, you have no idea कि मैं क्या-क्या कर सकती थी। तो श्रेया जो थी बार-बार उससे इसी तरह कुछ बात, तू ऐसा मत कर, तू ऐसा कर, ऐसा कर, तो ये चीज शायद उसे पसंद नहीं था। तो बट मेरा वो इंटेंशन आपके साथ नहीं है। वही मैं यही जो निकल के आता ना कि अगर मैं चाहती थी तो मैं ऐसा कर सकती थी। क्योंकि everybody, I am a human, I am capable of doing everything. वही और I'll tell you this, I expect। उसने कहा भी,
उसने अपनी सफाई भी दी कि मुझे ये सब पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने किया। Like everyone, because I know everybody go to an extended limit. I don't know your limit. I don't know how far will you go with your tongue. I really don't know. I think you should be scared of the tongue that I have. See, आप जो थी श्रेया आकर तो इसके ऊपर बोला मैं तो तेरे अच्छे के लिए बोलती ये वो तू। I knew Yes. this. And next time, please nominate me again and again because we can't clearly Done. be friends. Done. Now I'm happy. I was feeling sad. I'm good now. मुझे ही डाल दिया ऐसे ऐसे करके दुनिया भर की बातें सुनाई। तो अरशद बोला मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है मैं जैसा हूँ ऐसी हूँ, मुझे वो सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बोले वो अपना निकल जाता है। अब फिर चमोला को बोलती है कि ये क्या बात है, मुझे डाल दिए। तो चमोला ने भाई कहा कि भाई मुझे भी तो गेम ही खेलना है, ठीक है तुम लोग मुझे ही बोलते हो। सूफी ने कहा कि आप तो ऐसा बोलते हो, ऐसा सबके साथ मीठा मीठा बात करते हो ऐसे। मैंने बोला, मैंने वो रिस्पेक्ट किया, मुझे वो अच्छा लगा, तो मेरे पे आई थिंक मेरा भी वो राइट है कि ठीक है अगर तुम मुझे स्पाइनलेस बोल रहे हो, ऑन द कॉन्ट्ररी ऑफ दैट अगर मुझे कितने लोग Why did you say that you're okay? आई एम ओके, But why? तो कहा आपने मुझे स्पाइनलेस कहा था तो मैंने भी डाला आपको, मुझे तो डालना ही था किसी को। Nomination से we are actually in the nomination round. वो So safe- you would rather, वो you're सिर्फ basically opinion saying था, you वो would rather opinion था। us be fake. अपने ऊपर जो एलिगेशंस लगे हैं हमको यहाँ बैठ के ये एलिगेशंस प्रूव करना है कि हम ऐसे नहीं है, तुमको ये एडवाइस लेना है लो, नहीं लेना है मत लो। तो फिर श्रेया सबसे बोलती देखा पता चल गया ना कौन अपने कौन पर आया, क्योंकि श्रेया जो है रूममेट है और रियाज आकांक्षा चमोला के साथ एक साथ एंटर किए थे, तो ये दोनों ही नॉमिनेट है यानी एट रिस्क है। तो अब जो है मेन घर में जो आग जो लगेगी ना अब लगेगी, क्यों श्रेया तो है ही कलेसी, वो तो भाई छोड़ेगी नहीं, वो तो बदतमीज हर तरह का उसको टैग मिला हुआ है। तो वो जो है अब सबके छक्के छुड़ाएगी, यहाँ पर सुनीता जी की, हर्षद की, आकांक्षा की। ऐसे आकांक्षा चमोला, आकांक्षा चौधरी से तो पटती ही नहीं है, तो वो सबकी वाट अब लगाने वाली है, वो छोड़ेगी नहीं क्योंकि उसको एट रिस्क पर डाला गया है, तो वो छोड़ती नहीं है क्योंकि वो घर में सबसे फाइटर है, वो और आकांक्षा है दोनों से। अब क्या हो, इसके बाद क्या होता है कि आकांक्षा और श्रेया ये दोनों, श्रेया क्या होती है आकांक्षा को बोलती है कि जो चाटते रहते हैं उसे सेव कर लिया गया। अब इस पे आकांक्षा को तो गुस्सा आता है, उसको भी गुस्सा आता है, एक दोनों लड़ने जाते हैं, लेकिन हर्षद जो है इनको चुप कराता है और एक साइड कर देता है कि नहीं मेरी इज्जत रख। You have just had no interest to come and speak to आ us. जाओ दोनों अंदर आओ, मैं अच्छा आकांक्षा वो मत करिए। यार उसने पहले start नहीं किया। उसने पहले पहले करे बाद में करे मत कर आकांक्षा, सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज आई हैव पुट माई इज्जत ऑन यू पीपल। तुझे नहीं पता कि मैंने अंदर में क्या क्या बोलकर तुम दोनों को सेव किया है। मेरी इज्जत की मत लगाओ। सोचो अगर वो मेरे को साइड में से बोल रही है कि चाटना काम आ गया, चाटना काम आ गया, मैंने उस उसको बात बोला का जवाब देगी ना भाई। आकांक्षा मैं चुप तो नहीं रह मैं जो सकती ना। बोल रहा हूँ, सेकंड लिसन प्लीज गाइस, मैं जेन्युइनली बोल रही हूँ, हम लोग देख तू मेरा पोजीशन छोड़, हर्षद ने तो किया देखो किया। सबकी समझ इसलिए भी तुम लोग चुप रहो, लेकिन आकांक्षा कैसे मुझे बोलेगी, मैं कैसे चुप रहूं? में आती, कोई भी बुरा इंसान नहीं है यहाँ पर। सुन मैं तेरे को एक ही चीज बोल रही ये हूँ, जो नहीं, ये तरीका सही नहीं है यार, क्या जो हुआ? भी अभी seriously हर्षद बोल आप रहा हूँ। बताओ अगर क्या वो बोल हुआ? रही है मेरे को आकांक्षा, ये same- मत जाओ वहाँ पर यार। कैसे चुप रहूं? लेकिन फिर भी आकांक्षा चमोला और हर्षद मिलके किसी तरह लोग को दबाते। आकांक्षा मेरे पे वो तू हो मेरी गया ना। बात सुनेगी, मैं उनके साथ रूम शेयर करती हूँ, मैंने उनके साथ एंटर किया है, मेरा सीक्रेट जो मैंने दुनिया को बताया सिर्फ उनको पता है, फिर भी मैंने तुम लोगों को सपोर्ट किया है, क्यों? क्योंकि मेरा तुम लोग के साथ बॉन्ड बहुत अच्छा है। अब देखना है कि कब तक ये दब के रहेंगे, क्योंकि एक फ्रेंड सर्कल है, तो दब के कब तक रहेंगे ये तो नहीं पता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज्यादा देर दबेंगे, ये एक ही बार विस्फोट होंगे। Otherwise, I don't want to prove it to you. I don't want to change the fact that I'm not बदतमीज। मुझे क्या लग रहा है, मतलब मैं एंड तक शो में चेंज करके जाऊं कि मैं बदतमीज नहीं हूं, तब मैं जाके जीतूंगी। What is happening is leave it. It's okay. You guys Just don't want leave. to. You guys are the Leave. only two contestants जो नहीं समझने के लिए तैयार है यार, बाकी भी बाहर बैठे हैं, उनमें से किसी का भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं तुम है। टीचर और हल्ला मचेगा ही। थोड़ी सब तो समझ रहे हैं, टीचर थोड़ी नहीं समझाने समझा आ रही हूँ, नहीं रही समझा रही हूँ, नहीं समझा रही हूँ। जीवन में। आप जाओ, मैं थोड़ा सुन के आता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा लगा, ठीक है, You're not making sense. Sit down with yourself and try to think. तुम कहती हो मंद बुद्धि हो, उसको बार-बार प्रूव मत करो, वो भी तो चेंज करो। तो इस तरह से इनकी थी। अभी रियाज के भी इतने मिलियन फॉलोवर, फरा ने भी कहा भाई तू थोड़ा बाहर आ, तेरे फॉलोवर सब इंतजार करेगी, तू कुछ करेगा। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं ना, हर रियलिटी शो का यही फंडा है, इधर आकर इस तरह बोलने का मकसद होता है क्या ना, लड़ो कुछ करो, क्योंकि देखिए नॉर्मल बात जो है ना जनता को भी एंटरटेनिंग नहीं लगती है, वो भी देखती है कि लड़ाई झगड़े हो तो देखो,
तो इसलिए शो की टीआरपी बढ़ती है, इसीलिए वो आगे पीछे बोलते हैं कि भाई कुछ कर, तो दिख नहीं रहा, यानी कि तू लड़ नहीं रहा। मुद्दा तो यही है, हर टीआरपी शो का मुद्दा यही रहता, भाई कुछ कर, यानी कि तू लड़ेगा तो ही दिखेगा। तो इस तरह से ये जो था आज का, जो मैंने आपको बता दिया, तो आज मैंने बताया कि क्या क्या हुआ और किस तरह से लोगों ने अपना अपना रिएक्शन दिया। अभी माधुरी जी भी नाराज है कि उसे भी एड्रेस पर डाल दिया गया, श्रेष्ठा भी, सूफी भी। You guys are in your own bubble. तुम लोग को you want to shoo me away, fine, do that. I am okay with that. रियाज का ज़्यादा रिएक्शन दिखाया नहीं, बट सूफी का रिएक्शन दिखाया। For you, the only thing that backfired for all of us was the fact that everyone felt that you're too sensitive. So you realize that आपने पिछले पौने घंटे में मुझे 8 नए रीजन दिए कि ये लोग ऐसे हैं वैसे हैं, श्रेष्ठा का दिखा दिया, माधुरी का दिखा दिया। 4 दिन से सेम खाना मिल रहा है, पालक पनीर पानी वाला, दाल पानी वाली, 2 रोटी। मेरे को बताओ आप कहाँ आए हो, कौन से रिसोर्ट और स्पा में आए हो? श्रेया का दिखा, इन चारों का तो रिएक्शन बहुत बुरी तरह से दिखा रहा है। लॉकअप में क्या सेम खाना मिलता है? नहीं बेटा, उसमें प्रोटीन रिच खाना मिलेगा, दाल में कॉकरोच। और क्या जेल में और क्या मिलेगा? आपको पता नहीं है लंदन की जेल में कितना अच्छा खाना मिलता बेटा, है। लंदन की जेल तू ही गई होगी माधुरी, अब तक मैं तो नहीं गई हूँ। थैंक यू। लेकिन रियाज का अभी तक ऐसा कोई रिएक्शन आया नहीं है। हमने ये सारे रीजंस अंदर डिस्कस किए। डू यू रियलाइज दैट where 4 people sit, there are topics which are discussed, and वो सारे टॉपिक्स के ऊपर हम फिर डिसाइड करते हैं कि हाँ यार हमको इसको बचाना है, हमको इसको नहीं बचाना तो मतलब है। बाकी जो सेफ है वो तो हैप्पी है, खुश है। आज बनेगा केस। आज पहली बार इस लॉकअप में फाइल होगी चार्जशीट। तो देखना आगे क्या क्या होता है। अभी जो इनका जो टास्क होगा वो क्या होगा, तो वो भी हम आपसे शेयर करेंगे दोस्तों। Both are categories as mistakes later when you realize you made a You mistake. can't put them in the same thing. That's what I'm trying to tell you. सवाल ये है कि is it a deal breaker, yes or no? It तो सब is. अपना yes or no जवाब दे Yes, it दीजिए। is. Yes It or no is. sir, Definitely yes or no? it is. Yes, mind change हो गया। अगर आप हमारे चैनल में नए आए पहले बार, तो प्लीज़ दोस्तों आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। माते, सुनीता माते, आपके चरणों में हम बस गए हैं। सुनीता माते, नेटफ्लिक्स में आप सबका स्वागत है, जहाँ पे सुनीता माता हम सबको सुबह सुबह ज्ञान देती है। और मैं इसी तरह का आपको न्यूज़ देती रहूँगी दोस्तों। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको कौन सी 15 कैरेक्टर में पसंद है? कह रही है कि राम कपूर जी फराह मैम के साथ बदतमीजी कर रहे थे, उसके बाद भी उनको सेफ होने का हक है पूरा। बट उनका बदतमीजी था ही नहीं, एलिगेशन। I'm too sensitive. कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आप किसके फैन हैं। उनका एलिगेशन बदतमीजी था ही नहीं। एलिगेशन पे ये गेम नहीं है। यही You are throwing your players under the bus क्योंकि आपको लगता है वो टू सेंसिटिव है। सॉरी, यू आर नॉट श्रेया, यही बात है। तू अगर सामने वाले का पॉइंट समझेगी नहीं ना, तो वो समझेगा नहीं आ रहा है समझ, क्योंकि you're not तो clear. तू रहने दे। Give me one reason, I will be convinced. If You give me are 10 fucking बदतमीज, reasons, you are बदतमीज in the yes, show. so So you are not